गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू एवरीवन इन टुडेस क्लासेस। हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल। नए साल में दूसरा क्लास पढ़ेंगे, काफ़ी इंटरेस्टिंग, काफ़ी मज़ा आने वाला है। और सही बच्चे बजट से पढ़ेंगे। उठ जाओ मेरे शेर, उठ जाओ मेरे शेर, उठ जाओ। बहुत ही अच्छे से हमने पढ़ाई किया है। क्वेश्चन नंबर 1 है आपका, द वॉइस बॉक्स इज ऑल्सो कॉल्ड एज। वॉइस बॉक्स को और क्या बोलते हैं? द वॉइस बॉक्स इज ऑल्सो कॉल्ड एज। पॉइंट नंबर 1, दैट इज स्टोमक। ऑप्शन नंबर 1 is stomach, 2 is larynx, and 3 option is mouth. And 4th option is all of these. Okay, these are 4 options of question number 1. Now we start discussion on question number 2. The unit of frequency, the unit of frequency can be written as option number 1 Hz, option number 2 Hertz, option number 3 A and B both, and option number D none of these. Okay, none of these. Now we write question number 3. Question number 3 is very interesting and very easy. और सही बच्चे जो भी आंसर को लिखेंगे वो फटाफट लिख के मेरे को सेंड कर देंगे। और किसी प्रकार कोई बच्चा सोएगा नहीं, खा के बैठेगा। और मेरे क्लास से पहले आप लोग सभी खा लो, मेरे प्यारे बच्चे, बहुत ही अच्छे हो आप लोग। नाउ द क्वेश्चन नंबर 3 इज साउंड इज अ काइंड ऑफ option number 1 work, option number 2 is energy, option number 2 is energy, option number 3 is work, and option number 4 is pressure. Okay, sound is a kind of, sound क्या है वो आपको बताना है। Okay, now the sound is a kind of pressure। आपको इसमें से कोई एक ऑप्शन को टिक करना है और आगे बढ़ते जाना है। Okay, now we start writing question number 4. क्वेश्चन नंबर 4 इज द हेयरिंग रेंज ऑफ ह्यूमन ईयर। मैंने बहुत बार आप लोगों को पढ़ाया, काफ़ी इंपॉर्टेंट, एवरी एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। द हेयरिंग रेंज ऑफ ह्यूमन ईयर। ह्यूमन ईयर का हेयरिंग रेंज कितना होता है बताइए? ऑप्शन नंबर 1 इज 20 hertz to 20,000 hertz. Okay, now the option number 2 is very easy, less than 20 hertz, option number C is A and B both, option number D is none of these. Okay, these are 4 options. Now we start discussion on question number 1. The voice box is also called, voice box को और क्या नाम से जाना जाता है? अदर नेम आपको टिक करना है। ऑप्शन नंबर 1 दिया है आपको, स्टोमक, B larynx, 3 माउथ, ऑल ऑफ दिस। इसमें से आपको कोई एक ऑप्शन चुनना है। क्वेश्चन नंबर 2 इज द यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी कैन बी रिटन एज। फ्रीक्वेंसी का जो यूनिट है उसको हम लोग किस तरीके से लिख सकते हैं? Hz, ऑप्शन नंबर 2 हर्ट्ज, ऑप्शन नंबर सी ए एंड बी बोथ, क्या ए एंड बी दोनों सही है? डी नन ऑफ दिस, क्या एक भी सही नहीं है? नाउ द क्वेश्चन नंबर 3 इज साउंड इज अ काइंड ऑफ
साउंड क्या है? साउंड इज अ काइंड ऑफ वर्क दैट इज के, एंड सेकेंड ऑप्शन इज एनर्जी, थर्ड ऑप्शन इज वर्क। ओके, तो वर्क 2 बार लिखा दिया तो यहाँ पे हो जाएगा वर्क डन। ओके, एंड फोर्थ इज प्रेशर। ठीक है, दैट इज क्वेश्चन नंबर 3। नाउ द क्वेश्चन नंबर 4, जरा सा और बने रहिएगा, जो बच्चे सो रहे उठ जाइए फटाफट फटाफट। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। द क्वेश्चन नंबर 4 इज द हियरिंग रेंज ऑफ ह्यूमन ईयर। ये कान के द्वारा जो साउंड सुनाई देता है उसकी रेंज कितने हैं वो आपको बताने हैं। द रेंज इज 20 हर्ट्ज टू 20,000 हर्ट्ज। लेस देन 20 हर्ट्ज, क्या 20 हर्ट्ज से नीचे कर लेंगे 1 and 2 बोथ, यहाँ भी कर लेंगे 1 and 2 बोथ। ओके, क्योंकि हम लोगों ने जो नंबरिंग किया है वो हम लोग 1 2 में किए हैं, तो ये भी तो नहीं लिखेंगे। ओके, नाउ वी स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 5। पिच ऑफ साउंड, पिच ऑफ साउंड आपने मैंने बताया था। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। पिच ऑफ साउंड इज डिटरमाइंड बाय इट्स, पिच ऑफ साउंड जो डिटरमाइन किया जाता है वो कैसे किया जाता है आपको मैंने बताया था। वेरी गुड, आप लोगों ने बहुत अच्छे ने राइट आंसर दिया। पिच ऑफ साउंड इज डिटरमाइंड बाय इट्स। ऑप्शन नंबर 1 इज मेरे घर को जाओ। ऑप्शन नंबर बी इज मेरे घर को आओ। ऐसा नहीं है। ऑप्शन नंबर 1 इज फ्रीक्वेंसी। ऑप्शन नंबर बी इज स्पीड। ओके, ऑप्शन नंबर 1 इज फ्रीक्वेंसी। ऑप्शन नंबर बी इज मतलब ऑप्शन नंबर 2 इज स्पीड। ऑप्शन नंबर 3 इज एम्पलीट्यूड एंड ऑप्शन नंबर 4 इज loudness. Okay, these are 4 option but you have to choose only one option। एक ही चुनना है, चारों के चारों को घर के पॉकेट में नहीं डालना है, केवल एक ही आंसर पॉकेट में जाएगा। ओके, नाउ वी डिस्कस द क्वेश्चन नंबर 6। कुछ लिया इज अ पार्ट ऑफ, ये थोड़ा सरप्राइज क्वेश्चन है और ये थोड़ा टफ आपको लग सकता है, लेकिन जो बच्चे थोड़े स्मार्ट होंगे वो आराम से बना पाएंगे। इसको कहते हैं हॉट्स क्वेश्चन। तो कुछ लिया इज अ पार्ट ऑफ हियरिंग ऑर्गन। ऑप्शन नंबर 1 इज hearing organ. Option number B is head part. Option number 3 is both. Option number D is none of these. Okay, आप सोचते होगे कि सर none of these ऑप्शन क्यों देते? बस कंफ्यूज करने के लिए। आप जितना कंफ्यूज होगे आपका उतना कॉन्सेप्ट बिल्डअप होगा, क्योंकि अगर इजी ऑप्शन दिए जाएंगे तो आप आसानी से क्या करोगे? टिक आउट मार दोगे। मैं नहीं चाहता कि आपके ज़्यादा मार्क्स आए, है ना? ऐसा ही है ना, मैं मार्क्स कटवाना चाहूँगा और आपको मार्क्स ला के दिखाना है। ओके, तो जितना कॉन्सेप्ट क्लियर होगा उतने अच्छे मार्क्स आएंगे, जितने अच्छे मार्क्स आएंगे उतना नॉलेज बढ़ेगा। मीन्स नॉलेज जितना होगा उतने अच्छे मार्क्स आएंगे। ठीक है, थोड़ा सा उल्टा कर देंगे। नॉलेज इज अ पावर। ओके, द क्वेश्चन नंबर 7 इज, now we start writing question number 7. The sound in the audible range is called, the sound in the audible range, the sound in the audible range, the sound in the audible range को क्या बोलते हैं? is called option number 1 is भाग जाओ। ऑप्शन नंबर 1 इज भाग जाओ, ऐसा नहीं है। ऑप्शन नंबर 1 लिखेंगे अल्ट्रासोनिक साउंड। क्या लिखेंगे? अल्ट्रासोनिक साउंड। ओके, अल्ट्रासोनिक साउंड। ऑप्शन नंबर 2 इज अल्ट्रासोनिक के बाद क्या लिखेंगे? सोनिक। ओके, सोनिक लिख देंगे कंफ्यूज करने के लिए। सोनिक, सबसोनिक, और डी में क्या लिख देंगे? डी बोले तो 4, डी बोले तो बड़ा पाव। मुंबई में है सबसे मशहूर यार बड़ा पाव, ये गाना सुना है ना आपने? सुना होगा। नंबर 4 लिखेंगे लाइट साउंड। ओके, नाउ दीज आर 4 ऑप्शन, जिसे आपको बताना कि साउंड इन द ऑडिबल रेंज, जो ऑडिबल रेंज के जो साउंड है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं। फर्स्ट ऑप्शन दिया आपका अल्ट्रासोनिक साउंड, बी सोनिक, 3 सबसोनिक, 4 is light sound. Now we start writing question number 8. Question number 8 is very easy. Now the question number 8 कहता है कि अगर आपको पूछा जाए कि कौन सा फूड आपको ज़्यादा पसंद है तो आप क्या लिखोगे? मैगी, पिज्ज़ा, बटर या फिर कुछ भी नहीं।
रोटी दाल सब्जी, क्या लिखोगे? ऐसा क्वेश्चन तो मैं नहीं दूंगा ना आपको, क्योंकि आप तो फिर लिख दोगे आराम से, तो मैं चाहता हूँ टफ क्वेश्चन दूँ। तो नाउ ए पेंडुलम ऑसिलेट, क्वेश्चन नंबर 8, ए पेंडुलम ऑसिलेट, ए पेंडुलम ऑसिलेट्स ए पेंडुलम ऑसिलेट करता है, कितना है? पेंडुलम ऑसिलेट 20 टाइम्स इन 4 सेकेंड, 20 टाइम्स इन 4 सेकेंड। ए पेंडुलम ऑसिलेट 20 टाइम्स इन 4 सेकेंड, फाइंड इट्स टाइम पीरियड। आपको क्या निकालना है? टाइम पीरियड। फाइंड इट्स टाइम पीरियड। ओके, टाइम पीरियड अगर निकालना है इसका, तो ऑप्शन नंबर 1 दैट इज 0.05 सेकेंड, 0.05 सेकेंड। ऑप्शन नंबर 2 लिखेंगे 0.01 सेकेंड, ऑप्शन नंबर 2 इज 0.01 सेकेंड, 0.001 सेकेंड। ओके, 2 0 है। ऑप्शन नंबर 3 लिखेंगे, काफ़ी आसान, 0.2 सेकेंड। और ऑप्शन नंबर 4 लिखेंगे, ऑप्शन नंबर 4 इज 0.1 सेकेंड। ठीक है, तो ये आपको याद होने चाहिए। क्वेश्चन नंबर 8 वेरी इजी, यू हैव टू कैलकुलेट द टाइम पीरियड बाय यूजिंग द फॉर्मूला, मैंने आपको बताया था। ठीक है, एक्सरसाइज में भी ऐसे क्वेश्चन हम लोगों ने सॉल्व किए। नाउ वी राइट द अदर क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 9 इज लाउडनेस ऑफ साउंड। लाउडनेस ऑफ साउंड इज डिटरमाइंड बाय लाउडनेस। कस के चिल्लाते हो ना, घर से आवाज़ आती है कस के, किसकी? ठरकी बाबा की, जो सोसाइटी में आते हैं ना, कस कस के चिल्लाते हैं, तो लाउडनेस। ठीक है, आते ना वो सब्जी ले लो, टमाटर ले लो, आलू ले लो, ठीक है, आवाज़ देते हैं, कस कस के आवाज़ देते हैं। तो लाउडनेस इज डिटरमाइंड बाय, किसके द्वारा डिटरमाइन करते हैं बताइए? लाउडनेस ऑफ साउंड इज डिटरमाइंड बाय, फर्स्ट ऑप्शन इज पिच, pitch. Second option is frequency. Third option is amplitude. फोर्थ ऑप्शन क्या लिखेंगे बताइए? फोर्थ ऑप्शन आपका आंसर लिख दूं क्या? ऐसा तो हो नहीं सकता, तो लिख देंगे टाइम पीरियड। टाइम पीरियड। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है लाउडनेस ऑफ साउंड को डिटरमाइन कैसे किया जा सकता है? पहला बोलता है पिच, दूसरा बोलता है फ्रीक्वेंसी, तीसरा बोलता है एम्पलीट्यूड, फोर्थ बोलता है टाइम पीरियड। बस इसको टिक करना है, केवल आपको एक ऑप्शन चूज करना है, बस फटाफट आप करते रहिए। आप बहुत अच्छे बच्चे हैं, बहुत तेज हैं आप लोग। जागिए 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 ना। क्वेश्चन नंबर 10 इज द नंबर ऑफ क्या? द नंबर ऑफ वाइब्रेशन मेड बाय द number of vibration made by किसके? number of vibration made by vibrating body in 1 second, by vibrating body in 1 second। ठीक है, 1 second। तो ऑप्शन नंबर 1 इज फ्रीक्वेंसी, that is frequency, noise। option number 1 is frequency, B is noise, 3 is loudness and fourth क्या लिख दें? आंसर लिख दें, फोर्थ इज पिच। ठीक है, ऐसा मैं कंफ्यूज करने के लिए बोल रहा हूँ, ऐसा नहीं कि पिच इसका आंसर होगा, आपको चुनना है। ठीक है, तो कहता है नंबर ऑफ वाइब्रेशन मेड बाय, द नंबर ऑफ वाइब्रेशन मेड बाय vibrating body in 1 second. Option number 1 is frequency, 2 is noise, 3rd is loudness, 4th is pitch. You have to choose only one option. Now come on, you do very fast. Now we write question number 11. Okay, very interesting. Question number 11 is very tough. ठीक है, वेरी टफ नहीं है। चलिए आगे बात करते हैं। द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए बॉडी फ्रॉम इट्स, द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट
the maximum displacement of body from its mean position ऑप्शन नंबर वन इज खा लो समोसा, ऐसा नहीं है। द ऑप्शन नंबर वन इज एम्पलीट्यूड, ऑप्शन नंबर बी इज ऑसिलेशन। ऑप्शन नंबर थ्री इज शाम का स्नैक्स, ऑप्शन नंबर फोर इज मॉर्निंग का ब्रेकफास्ट, ऐसा नहीं है। ऑप्शन नंबर थ्री इज पीरियोडिक मोशन, and option number 4 is frequency. Okay, you have to choose only one option because only one option is correct. क्वेश्चन नंबर 12 कहता है कि साउंड इज प्रोड्यूस्ड by option number 1 is vibrating object, second option is बजा दो तबला, non vibrating object. Okay, option number 1 is vibrating object, option number 2 is non-vibrating object, option number C is vibration and non-vibration both. तो मैं लिख सकता हूँ कि option number 3 is 1 and 2 both, option number 4 is none of these. Okay, there are 4 options, you have to choose only one option, that is question number 12. Now क्वेश्चन नंबर 12 कहता है कि साउंड जो प्रोड्यूस होता है वो कैसे होता है। मैंने आपको बताया था कि मारूंगा थप्पड़, ऐसे समझाया था, कुछ याद आया, हिंट आया होगा तो आप आंसर लिख सकते हैं कि साउंड जो प्रोड्यूस होता है वो वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट से होता है या फिर नॉन वाइब्रेटिंग से होता है या फिर दोनों सही है या फिर एक भी सही नहीं है। ठीक है, तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, दैट इज क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है साउंड कैन नॉट ट्रेवल थ्रू, साउंड कैन नॉट travel through. Option number 1 is solid, option number 2 is liquid, option number 3 is gas, solid, liquid, gas, and option number 4 is vacuum. ठीक है, तो इसमें आपको बताना कि साउंड जो ट्रैवल करता है वो किसमें नहीं करेगा। ऑप्शन नंबर 1 is solid, 2 is liquid, 3 is gas, 4th is vacuum. You have to choose only one option को पॉकेट में डाल लो। ठीक है, now we start discussion. Next question, question number 14, vibration. Question number 14 यहाँ लिख देंगे। Question number 14, vibration. Vibration is also known as क्या बोलते हैं वाइब्रेशन को, बताइए मेरे बच्चे, मेरे प्यारे सोल्जर्स, मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, मेरे छोटे भाई और बहनों, बताइए पहला ऑप्शन क्या होगा। वाइब्रेशन इज आल्सो नोन एज वाइब्रेटरी मोशन, वाइब्रेशन इज आल्सो नोन एज, ऑप्शन नंबर 1 इज, ऑप्शन नंबर 1 कहता है वाइब्रेटरी मोशन, ऑप्शन नंबर 2 इज translatory motion, option number 3 is periodic motion, option number C is, that is option number 3, periodic motion, option number 4 is none of these. ठीक है, ये 4 ऑप्शन आपको दिए गए, चारों ऑप्शन में क्या करना है, गोली नहीं मारना है, केवल एक ऑप्शन में गोली चलेगी और चारों ऑप्शन में गोली नहीं चलाना है। ठीक है, तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 14। इसने बताया कि वाइब्रेशन को हम लोग क्या बोलते हैं, वाइब्रेशन का दूसरा नाम क्या है। तो वाइब्रेशन का दूसरा नाम, ऑप्शन नंबर 1 इज वाइब्रेटरी मोशन, ऑप्शन नंबर 2 इज ट्रांसलेटरी मोशन, ऑप्शन नंबर 3 इज पीरियोडिक मोशन, 4th इज नन ऑफ दिस। नाउ वी राइट क्वेश्चन नंबर 15।
क्वेश्चन नंबर 15 कहता है कि चलते रहो बस चलते रहो, वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो। ये वाला आपने पोएम तो सुना होगा। नाउ वी राइट क्वेश्चन नंबर 15, द नंबर ऑफ ऑसिलेशन पर सेकेंड, द नंबर ऑफ ऑसिलेशन पर सेकेंड। द नंबर ऑफ ऑसिलेशन पर सेकेंड को क्या बोलते हैं? द नंबर ऑफ ऑसिलेशन पर सेकेंड इज called amplitude, of oscillation, pitch of oscillation, amplitude of oscillation. Option number 2 is pitch of oscillation. ठीक है, और तीसरा नंबर लिखेंगे फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन, frequency of oscillation, and fourth is none of this. पता है जब आप क्लास नहीं करते हो ना तो मुझे वो याद आता है, अभी जो वायरल है काफ़ी सुनने मिलता है, मेरी कोई फीलिंग नहीं है, तुम्हारा कुत्ता कुत्ता, ऐसा ही क्या है? नहीं, हमारी कोई फीलिंग नहीं है, तुम्हारा कुत्ता टॉमी और मेरा कुत्ता कुत्ता। तो ये वाली जो चली हुई है काफ़ी वायरल है, और जब तुम क्लास नहीं करते हो ना तो मुझे ऐसा लगता है कि केवल मैं ही पढ़ा रहा हूँ और मैं ही सिर्फ क्लासेस कर रहा हूँ। ऐसा नहीं करो, आप एग्ज़ाम्स दीजिए और अच्छे से दीजिए, और जो भी मैंने पढ़ाया है उसको रिकॉल करके दीजिए, ताकि आपकी जो माइंड है वो रिफ्रेश हो जाए और आप साउंड चैप्टर में साउंड निकलना दिखाई देना चाहिए। ठीक है, सुनाई भी देना चाहिए, दिखाई भी देना चाहिए, है ना। तो इसमें मैंने आपको लिखा द नंबर ऑफ ऑसिलेशन जो पर सेकेंड होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? पहला एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन, सेकेंड इज पिच ऑफ ऑसिलेशन, थर्ड इज फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन, एंड फोर्थ इज नन ऑफ दिस, मतलब कोई भी नहीं। यू हैव टू चूज ओनली वन ऑप्शन, एक ही ऑप्शन पे आप गोली मारेंगे। नाउ वी राइट क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 इज वेरी इजी। व्हेन द, ऐसा क्या, व्हेन द एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन इज लार्ज, व्हेन द amplitude of vibration is large, ठीक है, तब क्या लिख सकते हैं? when the amplitude of vibration is large, sound produced is, ठीक है। तो आपका ऑप्शन नंबर 1 बोलता है, ऑप्शन नंबर 1 बोलता है कि गोली मार ही दो, ऐसा नहीं है, नो साउंड। ऑप्शन नंबर बी इज फीबल, ऑप्शन नंबर 1 इज नो साउंड, ऑप्शन नंबर बी इज फीबल, ऑप्शन नंबर 3 है आपका लाउड, ओके। ऑप्शन नंबर 4 इज नो रिलेशन, किसके बीच में? नो रिलेशन बिटवीन एम्पलीट्यूड एंड साउंड, तो नो रिलेशन बिटवीन एम्पलीट्यूड एंड साउंड, ओके। दैट इज क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 का डिस्कशन कर लेंगे। व्हेन द एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन, जब वाइब्रेशन का अगर एम्पलीट्यूड ज़्यादा होगा, व्हेन द एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन इज लार्ज, द साउंड प्रोड्यूस्ड, जो साउंड प्रोड्यूस्ड होगा वो कैसा होगा? ठीक है, मैंने आपको बताया था ये ज़्यादा तो वो ज़्यादा, तो फिर क्या होगा? ऐसा कुछ याद आया होगा। तो ऑप्शन नंबर 1 इज नो साउंड, बोलता है साउंड आएगा ही नहीं, गया। दूसरा बोलता है फीबल, कमजोर साउंड होगा, हल्का साउंड होगा। ऑप्शन नंबर 3 इज लाउड, बहुत तेज आवाज आएगी। ऑप्शन नंबर 4 इज बोलता है कोई रिलेशन ही नहीं है, नो रिलेशन बिटवीन एम्पलीट्यूड एंड साउंड, बोलता है कोई रिलेशन नहीं है इनमें, ठीक है। तो ये आपको ऑप्शन आपको चुनना है अपने हिसाब से। नाउ वी डिस्कस द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज वेरी इजी। चलो ये तो मैंने आपको बता ही दिया था, तो थोड़ा सा क्वेश्चन को घुमा देंगे और दूसरा क्वेश्चन लिखेंगे, दैट इज वॉइस ऑफ मैन इज हैवी, voice of man is heavy. Voice of man is heavy compared to woman because
ऑप्शन नंबर 1 इज ड्यू टू लेंथ ऑफ वॉइस बॉक्स। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 इज ड्यू टू लेंथ ऑफ वॉइस बॉक्स। क्या मैंने आपको ऐसे करके समझाया था क्लासेस में कि उनका जो वोकल कॉर्ड होता है, वॉइस बॉक्स होता है, वो लॉन्गर होता है, छोटा होता है, वो आपको बताना है। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा दूसरा ऑप्शन इज फीमेल वोकल कॉर्ड इज लॉन्गर। ऑप्शन नंबर 3 बताएंगे हम आपको कि फीमेल vocal cord is small and 4 is none of this। ओके, तो इसमें आपको बताना है कि जो फीमेल का आवाज़ होता है और मैन का जो आवाज़ होता है वो डिफरेंस क्यों होता है, उसके रीजंस क्या है, लार्ज वोकल कॉर्ड या फिर छोटा वोकल कॉर्ड, क्या रीज़न है, ये आपको चुनना है। ओके, क्वेश्चन नंबर 70 इज फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड। ओके, फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड is lowest in young boy। option number 1 is young boy। ऑप्शन नंबर बी लिखेंगे हम लोग मैन। ऑप्शन नंबर बी इज दैट इज 2 मैन, यंग गर्ल। ऑप्शन नंबर 4 इज चाइल्ड। ओके, देयर आर 4 ऑप्शन, यू हैव टू चूज ओनली 1 ऑप्शन। केवल एक ही ऑप्शन आपको पॉकेट में रखना है, चारों को नहीं लेके जाना। होता है ना, कई बच्चे लाइन में लगे रहते हैं तो एक बार आगे में लग के खाना ले लेते हैं, कुछ अच्छा मिलता है तो ऐसा अक्सर होता है। तो अगर मिठाई मिल रही है तो पहले वाले बच्चे ले लेते हैं, फिर जाके लास्ट से फिर लग जाते हैं लाइन में, ऐसा होता है ना। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है, केवल एक ही ऑप्शन को चुनना है। ऐसा नहीं कि चारों ऑप्शन को चुन लिया, एक तो सही हो ही जाएगा, ऐसा नहीं है ना। इन विच मीडियम साउंड ट्रेवल फास्ट। मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ, एक सच्ची घटना है, भूत की कहानी। और भूत तो हम नहीं मानते, लेकिन सुना है हमने भी कि एक लड़का रहता था मद्रास में, और उसने जब उसकी जॉब लगी तो वो नया फ्लैट लिया। नया फ्लैट लेने के बाद एक दिन वो अपने बालकोनी में निकला तो उसकी जो पड़ोसन थी उससे उसने बात की। काफ़ी देर बाद चला तो नेक्स्ट डे उसे वो कभी दिखाई नहीं दिया। तो उसने सोचा कि जो पड़ोसन थी वो दिखाई नहीं दे रही है। तो ऐसा हुआ उसके साथ कि जब वो रात को सोया तो नेक्स्ट डे वो दिल्ली में उठता था। सोता था मद्रास में, उठता था दिल्ली में। ठीक है, तो इसके साथ अक्सर ऐसा होते गया। फिर वो दिल्ली से फ़्लाइट पकड़ के मद्रास को आता है। फिर उसको ऐसा कंफ्यूज होता है, जिसको भी वो बोलता है लोग विश्वास नहीं करते, उसको लगता है कि सब ऐसी बात बना रहे हैं। तो उसको भी ऐसा लगा, तो उसने प्लान बनाया कि नहीं सोऊंगा, आज रात को नहीं सोऊंगा मैं। तो ऐसा तो इम्पॉसिबल है, आप एक रात नहीं सोगी, 2 नहीं सोगी, आँख तो लगी जाती थी। तो फिर ऐसे ही होता था, सोता था मद्रास में, उठता था दिल्ली में। तो ऐसा उसके साथ बहुत दिनों तक चलता रहा और अंत में ऐसा हुआ कि उसे इंडिया छोड़ दिया उसने बाबा को, बहुत सारे ऐसे लोग थे जो इन्होंने सजेस्ट किया तो दिखाया। तो लास्ट में उसने इंडिया छोड़ दिया और वो आज तक फॉरेन से इंडिया नहीं आया।
इसी डर से कि कहीं फिर मैं सोऊंगा तो फिर मैं दिल्ली में नहीं उठूंगा, और वो जो उसकी जो आत्मा थी वो इंडिया से फॉरेन नहीं जा सकी और फॉरेन में वो आराम से रह रहा है। ठीक है, आज तक वो इंडिया में नहीं आया। ये सच्ची घटना है, हमने भी सुना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, दैट इज इन विच मीडियम साउंड ट्रेवल फास्ट। ऑप्शन नंबर 1 इज solid, option number 2 is liquid, option number 3 is gas, option number 4 is vacuum. Okay, there are 4 options, you have to shoot only one option, एक ही ऑप्शन को आप स्नैक्स में लोगे। ठीक है, नाउ वी डिस्कस अबाउट द क्वेश्चन नंबर 19। इसमें बताना कि साउंड सबसे ज़्यादा फास्ट किस में ट्रैवल होता है, सॉलिड, लिक्विड, गैस या फिर वैक्यूम में। ओके, नाउ वी स्टार्ट डिस्कशन ऑन क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19, इन विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल विल रिफ्लेक्ट साउंड बेटर। इन विच ऑफ द फॉलोइंग साउंड रिफ्लेक्ट बेटर। ठीक है, साउंड किसमें ज़्यादा रिफ्लेक्ट करेगा, बेटर करेगा। ठीक है, ऐसा क्या, जैसे हम किसी पहाड़ों पे चिल्लाते हैं, जैसे कुछ भी नाम लेते हैं, कस के आवाज़ देते हैं, आपने फिल्मों में भी देखा होगा, तो आपको इक्को सुनाई देता है, मतलब वो साउंड रिफ्लेक्ट होके आता है ना। ऐसा तो किसमें ज़्यादा होगा ये बताना है, थर्मोकॉल में होगा या फिर स्टील में होगा। ऑप्शन नंबर 1 is thermocol. Option number B is steel. Option number C is paper. Option number D is, ठीक है, इसमें हमने ABC नंबरिंग कर दिया है, तो इसमें आप 1 2 3 नंबरिंग कर लेंगे। डेट इज 1, डेट इज 2, डेट इज 3 एंड 4 इज 4 ऑप्शन बताइए, आप ही बताइए 4 ऑप्शन कौन चाहिए। कर्टेन, क्लोथ, है ना, क्लोथ लिख लेते हैं हम लोग ना। ओके, कर्टेन, क्लोथ। ओके, दिस 4 ऑप्शन यू हैव टू चूज ओनली वन। कहता है कि जिसमें साउंड रिफ्लेक्ट बेटर होगा आपको उसी ऑप्शन को चुनना है। ठीक है, जिसमें आपका एक क्लोथ ऑप्शन दिया है, थर्माकोल दिया है, पेपर दिया है, वो काफ़ी इजी आप कर सकते हैं। नाउ वी राइट क्वेश्चन नंबर 20 क्वेश्चन इज वेरी इजी। कहता है यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी इज, यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी वाला क्वेश्चन मैंने आपको पहले बता दिया है। ओके, नाउ वी राइट इनवर्स ऑफ फ्रीक्वेंसी इज कॉल्ड, क्वेश्चन नंबर 20, इनवर्स ऑफ फ्रीक्वेंसी इज कॉल्ड, इनवर्स ऑफ फ्रीक्वेंसी को क्या बोलते हैं। पहला ऑप्शन बोलते हैं एम्पलीट्यूड, पहला ऑप्शन है एम्पलीट्यूड, सेकेंड ऑप्शन है टाइम पीरियड, ऑप्शन नंबर 3 इज, ऑप्शन नंबर 3 कहता है लाउडनेस, ऑप्शन नंबर 4 इज none of this. ओके, कहता है कि इनवर्स ऑफ फ्रीक्वेंसी, इनवर्स बताना है फ्रीक्वेंसी का कि क्या होगा, बस आपको वही बताना है। ठीक है, उसके बाद हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की, दैट इज क्वेश्चन नंबर 21। ईयर ड्रम, ईयर ड्रम is a part of, eardrum is a part of sound producing organ, hearing organ, sound producing organ. Option number 2 is hearing organ. Option number 3 is reproductive organ. Reproductive organ.
and option number 4 is none of these. Okay, you have to select only one option. एक ही ऑप्शन को आप घर पे ले जाओगे, ठीक है. Now we write question number 22. बट क्वेश्चन नंबर 21 कहता है कि ईयर ड्रम, जो मैंने पढ़ाया था आपको, उसमें अगर आपने ध्यान दिया होगा तो ईयर ड्रम किस चीज़ का पार्ट है? सुनने वाला है, या फिर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, या फिर आपका हेयरिंग ऑर्गन है, या फिर कुछ भी नहीं है. ये आपको सेलेक्ट करना है. ओके, क्वेश्चन नंबर 22. द लेंथ ऑफ vocal cord in man is 20 mm long. Option number 2 is 15 mm long. Option number 3 is both. Option number 4 is none of these. ओके, these are 4 ऑप्शन. ओके, जिसमें आपको बताना है 20 होगा या 15 होगा या फिर दोनों सही है या फिर एक भी सही नहीं है. ओके, नाउ द क्वेश्चन नंबर 23. द लेंथ ऑफ vocal cords in women is option number 1 15 millimeter long. Option number 2 is 20 mm long. Option number C is 10 mm long. Option number D. ओके, फिर मैंने यहाँ पे क्या किया आपको पता है? मैंने 1 2 3 की जगह C लिख दिया. कोई बात नहीं, यहाँ पे चेंज कर लेंगे. 4 आपका ऑप्शन है none of this. ओके, इसमें आपको बताना है द लेंथ ऑफ वोकल कॉर्ड्स इन वुमेन, और इसमें हमने डिस्कस किया था मैन के बारे में. मैन और वुमेन का मैंने आपको लेसन जब पढ़ाए थे तब मैंने आपको बताया था. ओके, नेक्स्ट हम लिखेंगे श्रिल साउंड इज ऑफ. श्रिल साउंड इज ऑफ. क्वेश्चन नंबर 24. Shrill sound is of option number 1 higher frequency. Option number 2 lower frequency. आइए अभी कर देंगे, हो गया मेरा है. पानी लाया ना रूम से. ऑप्शन नंबर 2 इज लोअर फ्रीक्वेंसी. ऑप्शन नंबर 3 इज बोथ A and B. And option number 4 is none of these. You have to select only one option. केवल एक ही ऑप्शन को आपको करेक्ट करना है. नाउ वी स्टार्ट डिस्कशन. क्वेश्चन नंबर 24. श्रिल साउंड इज ऑफ. जो श्रिल साउंड होते हैं उसका जो फ्रीक्वेंसी होता है वो कैसा होता है? पहला ऑप्शन दिया आपका हायर फ्रीक्वेंसी, सेकेंड वन इज लोअर फ्रीक्वेंसी, थर्ड वन इज बोथ A एंड B. क्या दोनों सही हैं या नहीं है ये आपको देखना है. नाउ द फोर्थ इज नन ऑफ दिस. ठीक है, इसमें से एक भी सही नहीं है, ये आपको सेलेक्ट करना है. नाउ अंत भला तो सब भला. लास्ट क्वेश्चन जो है काफ़ी इजी क्वेश्चन रखेंगे. द ईयर ड्रम इज अ पार्ट ऑफ ईयर. ऑप्शन नंबर 2 इज हेड. Option number 3 limbs. Option number 4 none of these. मेरे प्यारे बच्चों,
मेरे प्यारे सोल्जर्स 25 क्वेश्चंस हो गया। अब आपकी बारी है, आपको फटाफट आंसर को लिखना है और सेंड करना है, और इसका आंसर की मैं आपको 2 दिन बाद दूंगा, ताकि जितने ही बच्चे हो सारे क्वेश्चंस के आंसर को लिख पाएंगे। और किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स, व्हाट्सअप, मैसेज, कॉल सभी आप ही के लिए है। फटाफट जो भी दिक्कत हो, प्रॉब्लम आप पूछ सकते हैं। लेकिन